इंडिया और रशिया के टाइज मोदी साहब के दौर में खासतौर पर मोदी के सेकंड टेन्योर के अंदर डाउनग्रेड हुए हैं। मीडिया के अंदर ज़्यादा बात नहीं हो रही इस हवाले से, इंडियन मीडिया के अंदर खास तौर पर, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज़ दैट दोनों मुल्कों के ताल्लुकात में काफ़ी ऐसे सिम्टम्स और साइंस नज़र आ रहे हैं जिनको देखकर लग रहा है कि दोनों के टाइज डाउनग्रेड हुए हैं। अब इस पर बात करते हैं आगे चल कर कि वो कौन कौन से सिम्टम्स हैं, लेकिन इन टाइज को थोड़ा सा रिपेयर करने के हवाले से मोदी 8 जुलाई को रशिया जा रहा है और उसका जो प्रोग्राम है उसको तरतीब दिया जा रहा था। पिछले एपिसोड में आपको बताया था कि इंडियन मीडिया मे का वर्ड यूज़ कर रहा है कि मोदी मे विजिट रशिया, और मैंने आपको बताया था कि मे का वर्ड तब इस्तेमाल किया जाता है जब आप श्योर ना हो कि आप जा रहे हैं या नहीं जा रहे, लेकिन प्रिपरेशंस बहरहाल की जा रही थी रशिया के अंदर भी और इंडिया के अंदर भी मोदी के दौरे के हवाले से। अब ये जो मे का वर्ड था वो असल में इसलिए यूज़ किया जा रहा था कि अमेरिका का रेस्पॉन्स क्या आता है। अगर वो अमेरिकन को कन्विंस करने में नाकाम रहे तो हो सकता है कि मोदी ना जाए वहाँ पे, ये भी हो सकता है। अब मोदी का ये जो इम्पोर्टेंट रशिया का दौरा है जिसमें वो अपने टाइज रिपेयर करने की कोशिश करेगा रशिया के साथ, इससे पहले ही अमेरिका ने आंखें दिखाना शुरू कर दी हैं और अमेरिका ने एक बड़ा बयान दिया है। उनका जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है एंथनी ब्लिंकन ने डायरेक्ट अटैक किया है मोदी की हिंदुत्ववादी आइडियोलॉजी के ऊपर, और हिंदू राष्ट्र का नाम इन्होंने ले लेके स्टेट डिपार्टमेंट वालों ने उस पर एक तरह से लफ्जी हमला कर दिया है कि हिंदू राष्ट्र जो बन रहा है वहाँ पर, इस पे हमें आपत्ति है, इस पे हमें एतराज़ है कि ये क्या हो रहा है। और वहाँ पर जिस तरीके से कॉमन सिविल कोड और इस तरह के कवानीन पास किए जा रहे हैं, इस पे भी हमें एतराज़ है कि ये क्या हो रहा है। असल में ये आंखें दिखा रहे हैं इनको कि हमारे पास बहुत कुछ है, आपके ऊपर प्रेशर डालने के लिए हमारे पास बहुत कुछ है। अब आगे बात करने से पहले ब्लिंकन साहब की एग्जैक्ट स्टेटमेंट अगर हम देख लें तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। बिजनेस स्टैंडर्ड ने रिपोर्ट किया है कि rise in anti-conversion laws, hate speech in India concerning Blinken. The report stated that senior US officials continued to raise concerns about religious freedom issues with their Indian counterparts in 2023. और इसमें वो ब्लिंकन को कोट करते हुए कहते हैं कि इन इंडिया वी सी अ कंसर्निंग इंक्रीज इन एंटी कन्वर्जन लॉस, हेड स्पीच, demolitions of homes and places of worship for members of minority faith communities. At the same time, people around the world are also working hard to protect religious freedom, the Secretary of State said. अच्छा, ये आपको बता दूं, इंडिया के अंदर 28 स्टेट्स हैं। 28 स्टेट्स में से 10 स्टेट्स के अंदर एंटी कन्वर्जन लॉज मौजूद हैं। यानी कि अब रियासत का शहरी अगर फ़र्ज़ करें कि वो कहता है कि मैं बाय बर्थ अगर हिंदू बरादरी से मैं ताल्लुक़ रखता हूँ, अब मैंने दूसरे रिलीजन्स को स्टडी किया तो मैं चाहता हूँ कि अब मैं अपना रिलीजन जो है वो चेंज करके क्रिश्चियन बन जाऊँ या मैं सिख बन जाऊँ या फिर मैं मुसलमान बन जाऊँ या बुद्धिज़्म में चला जाऊँ, तो वो नहीं कर सकता, उस पर बैन है। अब ये रियासत बताएगी, स्टेट बताएगी, मोदी बताएगा, मोदी इनको बताएगा कि कौन सा धर्म फॉलो करना है कौन सा नहीं करना। ये सेक्युलर इंडिया के अंदर अब स्टेट बताएगी कि आपने क्या चीज़ जो है वो फॉलो करनी है क्या नहीं फॉलो करनी। भाई मजहब जो होता है वो तो रूह की बात होती है, दिल और दिमाग की बात होती है। आपके इस तरह के कवानीन पास करने से क्या किसी के दिल और दिमाग पे असर पड़ेगा? नहीं, वो खामोशी के साथ बिना किसी को बताए रिलीजन चेंज भी कर लेगा अपना, इन लॉ से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन इंटरनेशनल ह्यूमिलिएशन आप देखिए किस तरह की हो रही है। अमेरिकन कह रहे हैं कि ये किस तरह के कानून है। अच्छा, हिंदू राष्ट्र के हवाले से स्टेट डिपार्टमेंट ने बात की है जो कि बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। वो कहते हैं कि ऑब्जर्विंग दैट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज़ रिट्रेटेड कॉल्स टू इनेक्ट a uniform civil code at the national level as called for in the constitution instead of a system of separate personal laws for religious communities. The State Department said Muslim, Sikh, Christian and tribal leaders and some state government officials opposed the initiative on the grounds it was part of a project to turn the country into a Hindu Rashtra, a Hindu nation. तो ये उन्होंने बात की है जो कि इंटरेस्टिंग, इसकी टाइमिंग बड़ी इंटरेस्टिंग है। आप देखिए यहाँ पर मोदी के रशिया जाने का वहाँ पर प्रिपरेशंस हो रही हैं, दौरा स्टार्ट होने की वहाँ पर खबरें आ रही थी, तो ठग से यहाँ पर इनको रिमाइंड करवाया गया कि देखो हिंदू राष्ट्र भी है तो यूनिफॉर्म सिविल कोड भी है, इसके ऊपर एक्शन लिया जा सकता है। ना मोदी के लिए मसला यह है, और ये मसला वैसे 3-4 साल पहले ही इस प्रोग्राम के अंदर हमने डिस्कस किया था कि आगे चलकर ये प्रॉब्लम्स होंगे। अमेरिका और रशिया को बैलेंस करना मोदी के लिए पॉसिबल नहीं रहेगा।
इनके लिए प्रॉब्लम यह है कि इन्होंने नाराजगी का इजहार करके दिखाया। 5 साल में ये रशिया नहीं गए, रशिया से नाराजगी का इजहार इन्होंने करके दिखाया कि मैं आपसे खुश नहीं हूं। भाई आपके खुश होने ना होने से पुतिन का क्या जाता है, लेकिन उन्होंने करके दिखाया। 5 साल नहीं गए वो, और ये जो नहीं गए वहां पर, आखिरी बार मेरे ख्याल से 2019 में ये रशिया गए थे। उसके बाद लेकिन ये हुआ कि गलवान हुआ था वहां पे, चाइना जो था इंडिया का बड़ा इलाका ले गया था। तो मोदी ने जयशंकर को, राजनाथ को एक के बाद एक विजिट्स पे भेजा। कई मरतबा ये लोग गए वहां पर रशिया। क्यों जा रहे थे? आलू टिंडे खरीदने जा रहे थे? नहीं, ये वहां पर इसलिए जा रहे थे कि रशिया को कन्विंस करें कि आप अपने आप को डिस्टेंस करें चाइना से, और हमारे से ही आप जो है ना, हमारे साथ ही अपना लव अफेयर जारी रखें, चाइना को बीच में मत लाइए, चाइना बहुत बुरा है, हमें पसंद नहीं है ना, तो आप भी टाइज को डाउनग्रेड कर दें। लेकिन पुतिन ने उनकी बात नहीं मानी थी। इंडियन मीडिया का मैं आपको रेफरेंस इस हवाले से दिखा देता हूँ। ये देखिए 2020 का द प्रिंट है। द प्रिंट ने 2020 में लिखा था कि द अल्टीमेट गोल ऑफ राजनाथ सिंह जयशंकर द रशिया विजिट मूव मॉस्को अवे फ्रॉम बीजिंग। ये इस वजह से जा रहे थे, डिक्लेयर्ड ऑब्जेक्टिव था, डिक्लेयर्ड एजेंडा था, यही एक ख्वाहिश लेकर दिल में दोनों गए थे मॉस्को, और कई बार गए थे, सिर्फ 2020 में नहीं, उसके बाद भी, लेकिन दाल नहीं गल रही थी। भाई उनके डीप स्ट्रेटेजिक टाइज है। मेरे ख्याल से ये मिसजज कर रहे हैं। इनको आइडिया ही नहीं था कि दोनों जो मुल्क हैं रशिया और चाइना, इनके टाइज कितने डीप हैं और ग्लोबल लेवल पर हैं। ये सिर्फ यहाँ पर देखिए ना, इंडिया का मसला तो रीजनल है ना, ये जो दोनों मिले हुए हैं ये असल में ग्लोबल डिजाइन्स इनकी एक जैसी हैं। मुख्तलिफ मुल्कों में आप देखिए, मिडिल ईस्ट में, अफ्रीका में, यूरोप के अंदर इनके डिज़ाइन बहुत हद तक मैच करते हैं दोनों मुल्कों के। तो चाइना ज़्यादा इनके लिए एक इम्पॉर्टेंट प्लेयर है रशियंस के लिए। द प्रिंट ने मजीद लिखा था कि डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह इस शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन मीटिंग इन रशिया एंड अ स्टॉप ओवर इन तेहरान इंडिकेट समथिंग इज चेंजिंग। ये एक ब्लॉक बनाने की कोशिश की जा रही थी, इंडिया, तेहरान और रशिया, और इनके साथ फिर इंडिया जो है वो वेस्ट वालों के साथ भी एक अच्छे टाइज मेंटेन करेगा, लेकिन वो हुआ नहीं था। असल में वो हुआ नहीं था। इसी में कहीं अफगानिस्तान भी शामिल था। इंडिया ने ये भी कोशिश की थी कि अमेरिका के निकलने के बाद एक ज्वाइंट फोर्स बनाकर तो अफगानिस्तान के अंदर वहाँ पर तालिबान के अगेंस्ट में कोई और सोशल इंजीनियरिंग करके सूफी जो फेथ है, सूफी फेथ, इसको इम्पोज किया जाए अफगानिस्तान के अंदर सरकारी सरपरस्ती में, और ज़बरदस्ती वहाँ पर फौज भेज के तो इस कब्जे को अमेरिका के बाद बरकरार रखा जाए। लेकिन किसी ने उनकी इस बात को अहमियत नहीं दी थी, मोदी साहब की बात को। उसके बाद जब सारे डिज़ाइन फेल हो गए तो आगे बात नहीं बनी, और अब शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग होने वाली है किर्गिस्तान के अंदर कुछ रोज़ के अंदर, 3-4 जुलाई को। उसमें भी मोदी नहीं जा रहा बिकॉज ऑफ चाइना एंड पाकिस्तान। तो उससे मजीद इनके टाइज ख़राब हो रहे थे, तो इसको थोड़ा सा रिपेयर करने के लिए जा रहे हैं रशिया 8 जुलाई को। उससे पहले लेकिन अमेरिका की तरफ से ये आ गया है, एक शटअप कॉल आ गई है। अब देखते हैं कि इसके बाद जाएंगे तो वो सही, मुझे लगता है प्रोबेबली जाएंगे वो मोदी साहब, क्योंकि अगर नहीं जाएंगे तो बहुत ही बुरा मैसेज जाएगा, बहुत बुरा मैसेज जाएगा। रशिया और इंडिया के टाइज मजीद ख़राब होंगे, तो ये जाएंगे सही। एज फार एज अमेरिका इज कंसर्न, मेरा नहीं ख्याल कि वो इस विजिट के अंदर, क्योंकि दिस इज जस्ट अ विजिट, इसमें कोई बड़ा मुआहदे एक्सपेक्टेड नहीं है ऐसे गेम चेंजिंग किस्म के। आई डोंट थिंक कि ऐसे कुछ होने जा रहा है, अभी तक की कोई ऐसी इतला नहीं है। तो मेरा नहीं ख्याल अमेरिका इस पर ओवर रिएक्ट करेगा। इसी तरह से सिर्फ बुरा मनाएगा कि हिंदू राष्ट्र है तो देखिए वहाँ पर क्या हो रहा है, तो देखिए यूनिफॉर्म सिविल कोड है, तो ये इस तरह की बातें करते रहेंगे। लेकिन इससे आगे मेरे ख्याल से वो नहीं जाएंगे अगेंस्ट इंडिया। अलबत्ता इंडिया को भी कुछ ज़्यादा इस विजिट में उम्मीद नहीं रखनी चाहिए कि रशिया और इंडिया के टाइज कुछ रिपेयर होंगे इस विजिट के हवाले से। इट्स नॉट गोना हैपन। ये सिर्फ जस्ट डैमेज कंट्रोल करने के हवाले से एक एक्सरसाइज की जा रही है मोदी साहब की जानिब से।